अरब बद्दू अपने ऊंटों को जमीन पर बिठाकर उनकी एक टांग घुटने के साथ बांध देते थे। जब टांग इस तरह बंधती तो वो अंग्रेजी हर्फ एवी की शक्ल इख्तियार कर लेती। ऊंट जब इस हालत में खड़े होते तो उनकी 3 टांगें जमीन पर होती थीं, जबकि चौथी टांग हवा में मुअल्लक रहती थी। इस हालत में ऊंट खा पी तो सकते थे, लेट भी सकते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। बद्दू इस रस्सी को जिससे वो ऊंट की टांग बांधते थे अपने ज़बान में ओ अक्ल कहते थे। यानी अक्ल दरअसल एक ऐसी रस्सी थी जो ऊंट की बेकाबू हरकत को रोकने के लिए इस्तेमाल होती थी। यही लफ्ज़ बाद में इंसानी रवैये के एक अहम पहलू की अलामत बन गया। जब हम किसी से कहते हैं कि ओ अक्ल करो, तो इसका असल मफहूम होता है रुक जाओ, ठंडा हो जाओ, जज्बात पर काबू पाओ, अपनी हालत का जायजा लो और हालात के मुताबिक समझदारी से फैसला करो। मगर हम इंसान अजीब फितरत रखते हैं। हम सब कुछ करेंगे मगर अक्ल ओ नहीं करेंगे। हम अपनी भाग दौड़ में, अपनी ख्वाहिशात में, अपने गुस्से आ खौफ में उलझकर अक्सर वो रस्सी खोल देते हैं जो हमें संभाल सकती थी। जिस तरह बद्दू ऊंट को कुछ देर के लिए बांधकर इसे आराम, एहतियात और गौर-व-फिक्र का मौका देते थे, इसी तरह अगर हम भी अपनी जिंदगी में कभी कभार अक्ल की रस्सी बांध लें तो न सिर्फ हम खुद संभल सकते हैं बल्कि अपने सफर को बेहतर, मुअस्सिर और पायदार भी बना सकते हैं। कामयाबी के लिए सिर्फ दौड़ना काफी नहीं, सब्र, हिकमत अमली, हालात की समझ और जज्बात पर काबू रखना भी जरूरी है। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, खुद को बेमकसद दौड़ से रोकें और अपनी सलाहियतों को दुरुस्त समत में इस्तेमाल करें ताकि न सिर्फ आपकी जिंदगी बेहतर हो बल्कि वो दूसरों के लिए भी बाइस रहमत और फायदा बने।